सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या है? इनर्शियल फ्रेम वह है जिसका एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? ज़ीरो होता है। किस पे? जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, जब वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। जब कांस्टेंट होगी वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो यही क्या है हमारा इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? जिसमें जो है जिसकी एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो ना हो, यानी उसमें जो है कोई ना कोई एक्सेलरेशन हो। और किस पे? वेलोसिटी क्या हो? वेलोसिटी उसकी चेंज होती हो। ठीक है, अब ये है इनर्शियल, ये है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम के लिए जो है न्यूटन्स के सभी लॉ क्या करते हैं? होल्ड्स करते हैं, टोटली होल्ड्स करते हैं। मतलब इस पे जो है इनर्शियल फ्रेम के जो क्वेश्चन हैं उनमें जो है हम न्यूटन्स के लॉ लगा करके उसको आंसर को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन नॉन इनर्शियल के लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए हम कभी भी न्यूटन्स के लॉ को लगा करके, फॉर्मूले को लगा करके कभी भी आंसर को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? न्यूटन्स का लॉ क्या करता है? होल्ड करता है। न्यूटन्स लॉ टोटली होल्ड्स। ठीक है, और इसमें जो है न्यूटन्स लॉ जो है होल्ड नहीं करता है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम मैं आपको एक और तरीके से आपको समझाता हूँ। इनर्शियल फ्रेम, जैसे मान लीजिए ये कोई लिफ्ट है। ठीक है, ये कोई लिफ्ट है, लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है। जब ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा? एक्सीलरेशन भी चेंज होगा। इसमें क्या आ गया? एक्सीलरेशन आ गया, यानी एक्सीलरेशन आ गया। तो ये कैसा फ्रेम हुआ? ये कैसा फ्रेम हुआ? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया क्योंकि इसका एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ खड़े होकर के इस लिफ्ट को देख रहा है। यहाँ पे ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे खड़े होके देख रहा है। ये रेस्ट पे है, ये स्टेशनरी, एक मूव कर रहा है, ये रेस्ट पे है। जब रेस्ट पे है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। तो ये कैसा फ्रेम हुआ? ये हुआ इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स का लॉ जो है टोटली होल्ड करता है और नॉन इनर्शियल के लिए जो है न्यूटन्स का लॉ होल्ड्स नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है, जब इसके लिए न्यूटन्स का लॉ होल्ड नहीं करता है तो कौन सा लॉ होल्ड करता है? ये भी तो जानना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए ये बंदा जो है यहाँ पे रेस्ट पे है। जब ये बंदा यहाँ लिफ्ट पे आ जाएगा
लिफ्ट में आ गया। जैसे मान लीजिए मैं, ये कमरा है, ये लिफ्ट है, मैं इसमें हूँ और ये कमरा ऊपर जा रहा है तो मैं भी उसके साथ ऊपर जाऊँगा, मैं भी तो मोशन में हो जाऊँगा ना, तो मुझ में भी तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा, तो मैं भी तो नॉन इनर्शियल हो जाऊँगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई मास लटका दिया गया, ठीक है। अब इस मास का हमें क्या टेंशन फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है, और नॉन इनर्शियल है, और नॉन इनर्शियल में हमारे न्यूटन्स का लॉ होल्ड नहीं करता है, तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो इसके लिए इसको जो है, जब न्यूटन्स का लॉ फॉलो नहीं करता है तो इसमें एक, तो यही प्रॉब्लम जो है स्यूडो फोर्स को जन्म देता है। तब यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, स्यूडो फोर्स लगा करके, स्यूडो फोर्स अगर लग गया नॉन इनर्शियल में तो न्यूटन्स का लॉ क्या करता है, टोटली होल्ड करने लगता है, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल में कौन सा फोर्स होल्ड करता है, स्यूडो फोर्स होल्ड करता है, और इनर्शियल फ्रेम में जो है वो न्यूटन्स का लॉ टोटली होल्ड करता है। तो उम्मीद करते हैं इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो इसी के साथ जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल का मतलब मैंने अभी को समझा दिया। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या करता है, टोटली होल्ड करता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये लॉ जो है टोटली जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होल्ड करता है, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ये तो होल्ड तो करता है, हमने तो जान लिया होल्ड तो करता है, लेकिन होता क्या है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है। जैसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, जैसे ये मार्कर आप देख रहे हैं, ये मार्कर आप देख रहे हैं, इस मार्कर को मैं अपने हाथ पे रखा हूँ, इसको ऊपर उठाया, इसको लेफ़्ट साइड मैंने मूव कराया। हो सकता हो आपको राइट साइड में दिख रहा हो, मैं लेफ़्ट में ले जा रहा हूँ, आपको हो सकता है राइट में दिख रहा हो। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। यानी किसी भी बॉडी की पोजीशन को बताने के लिए जिसका यूज होता है, जिस साधन का हम लोग यूज करते हैं उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपनी स्थिति को बताने के लिए किसका यूज करूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर ज़िले के अकबरपुर शहर में रहता हूँ, तो ये अपनी स्थिति मैं बता रहा हूँ ना। तो इसी प्रकार से इस मार्कर की स्थिति को बताने के लिए जिस साधन का यूज किया गया उसको हमने बोला फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये इनर्शियल है, यानी हमारा एक्सीलरेशन क्या है, हम खड़े हैं, स्टॉप हैं, हिल नहीं रहे हैं, हमारा एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है, ठीक है। यानी जिसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, जिसका एक्सीलरेशन जीरो होगा और उस बॉडी की पोजीशन को बताने के लिए जिस साधन का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है हम लोग
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। सामान्यतः जो है पोलर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो है हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारे कौन कौन से हैं? बेसिकली एक्स, वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड ये क्या होता है? ये देखिए एक्स, वाई और जेड। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बॉडी है। ठीक है, और इस बॉडी की पोजीशन को हम लोग बताने के लिए कैसे बताएंगे इसको? जैसे यक्स पे कितने 1 2 3, ठीक है 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी। तो हम लोग ऐसे बताएंगे यक्स से यहाँ पे, वाई से यक्स से यहाँ पे, वाई से यहाँ पे, और जेड मतलब ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ब्लैक बोर्ड 2D में है तो फिर ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में है ऐसे। ठीक है, ये एक्चुअल में है ऐसे, तो हम लोग ऐसे बताएंगे, यानी ये और थिकनेस हो जाएगी इसमें, तो इसमें इस यहाँ पे कहीं पे होगा, तो इस प्रकार से ये जो है बॉडी यहाँ कहीं पे होगी। मान लीजिए ये बॉडी है तो ये बॉडी जो है यहाँ कहीं पे होगी। ठीक है, यक्स पे इधर, वाई पे ऊपर, जेड पे इधर आगे की तरफ, तो यहाँ पे कहीं पे होगी। तो इस प्रकार से जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नॉन इनर्शियल क्या होता है? जिसका एक कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होता है। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जो अर्थ हमारा है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? अर्थ जो है इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? बहुत लोग बोलेंगे कि अर्थ तो हमारी मूव कर रही है, घूम रही है, यानी जब घूम रही है तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी है उसमें, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ हर जगह चेंज हो रही है, और जब चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसमें एक्सीलरेशन भी होगा। ठीक है, जब एक्सीलरेशन हो गया इसमें, तो ये कैसा फ्रेम हो गया? ये तो फ्रेंड्स, जैसे पृथ्वी हमारी क्या हो रही है? घूम रही है। पृथ्वी घूम रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और उसका क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा है। एक्सीलरेशन जब चेंज होगा तो ये कैसा फ्रेम होगा? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। अब हम लोग कह रहे हैं कि अर्थ जो है हमारी नॉन इनर्शियल है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन लग रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अर्थ जो है हमारी, पृथ्वी जो है ये हमेशा घूम रही है ऐसे ऐसे, तो ये जो है कैसा होगा? ये नॉन इनर्शियल होगा। लेकिन पृथ्वी हमारी इतनी स्लो घूम रही है, इतनी स्लो घूम रही है कि इसको मेज़र करना लगभग ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, ना के बराबर हो जाता, तो हम लोग इसकी वेलोसिटी, इसकी एक्सीलरेशन भी क्या मान लेते हैं? एक्सीलरेशन भी हम लोग मान लेते हैं 0। एक्सीलरेशन जब 0 मान लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस प्रकार से पृथ्वी हमारी ना तो इनर्शियल है ना तो नॉन इनर्शियल है। वही है, मानो तो साइंस नहीं तो कला। ठीक है, अब ये हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, जिसमें क्या हो? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस
जिसमें एक्सीलरेशन हमारा क्या हो, 0 हो, उसमें जो है हमारा क्या लगेगा, न्यूटन्स के लॉ फॉलो करेंगे, उसमें लॉ होल्ड्स करेंगे। और सेम टू सेम ऐसे जो है नॉन इनर्शियल हो जाएगा, मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल जब हो जाएगा, नॉन इनर्शियल मीन्स एक्सीलरेशन उसमें पैदा हो जाएगा, एक्सीलरेशन उसमें आ जाएगा, यानी एक्सीलरेशन जो है वो 0 कभी भी नहीं होगा, 0 से कुछ बढ़ के होगा, 1 2 3 4 कुछ भी बढ़ के होगा, तो वो कैसा फ्रेम हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके लिए जो है फिजिक्स के लॉ जो है, फिजिक्स के लॉ जो हैं वो क्या हो जाएंगे, आर चेंज्ड, फिजिक्स के लॉ चेंज हो जाएंगे, यानी न्यूटन्स के लॉ इसमें फॉलो नहीं करेंगे। तो वही है क्या हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक ठोकिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।